अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होगे। ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है और इसमें हम फर्स्ट काम तो ये करेंगे कि हम जब डेटाबेस ओपन करें तो मेन फार्म डेफिनेटली हमारे पास ओपन होगा। बुकिंग फार्म के ऊपर जाके किसी भी कस्टमर का रिकॉर्ड इंटर करें इसमें, तो जो हमारे पास रिपोर्ट ओपन हो जस्ट उसी का प्रिंट मेरे पास आना चाहिए। मुझे ऑल रिकॉर्ड्स नहीं चाहिए। तो इसको कैसे करना है, इसके लिए मैं सिंपल सा जल्दी से मैं आपको बताने लगा हूँ। बुकिंग फॉर्म के ऊपर हमने एक बटन बनाया हुआ है। थोड़ा सा हमारे पास तरीका ये है कि हमने लैब आईडी से हमने क्यूरी जाके लगानी है रिपोर्ट के ऊपर, और रिपोर्ट को बताना है कि भाई आप देखो फार्म के ऊपर हमारा बुकिंग फार्म है और उसके ऊपर लैब आईडी अवेलेबल है। उसको जाके देखें और उसके मुताबिक हमें प्रिंट करके दे दें। तो कैसे करेंगे, चले स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले बुकिंग स्लिप ओपन कर लेता हूँ, डिज़ाइन व्यू में चले जाते हैं और डिज़ाइन व्यू में जाने के बाद हम डेटा के ऊपर जाके मेरे पास टेस्ट टेबल मेरे पास यहाँ पर है, तो इसी को मैं पकड़ के रिमूव कर दूँगा वन टाइम। तो कंट्रोल एस करूँगा, उसके बाद अगर हम रिपीट प्रिंट प्रीव्यू करते हैं तो मुझे यहाँ पर एरर मिलेगा कि ये वाली फील्ड कहाँ से लेके आए, उससे अब टेबल भी भूल गया है। और अगर आप यहाँ से दोबारा टेस्ट टेबल दे दे और बाद में फिर आप जाए रिपोर्ट के ऊपर तो वो दोबारा डेटा आपको दिखा देगा। लेकिन अभी मैं इसे ख़त्म करने लगा हूँ। क्यों ख़त्म करने लगा हूँ, क्योंकि हमें क्यूरी चाहिए। मैं डाटा के ऊपर आके टेस्ट टेबल को ख़त्म कर दूँगा, कंट्रोल एस। फिर देखिए मेरे पास वही एरर आ गया। मैं जल्दी से क्लोज़ करके थ्री डॉट के ऊपर जा रहा हूँ और थ्री डॉट पर जाने के बाद मेरे पास जो इंटरफेस शो हो रहा है वो क्यूरी बिल्डर का मेरे पास ओपन हो रहा है। तो मैं यहाँ से ऐड टेबल करूँगा। मेरे पास एक ही टेबल है तो डेफिनेटली इसे ही ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद ये मेरे पास तमाम फील्ड्स आ जाएगी जो मुझे टेबल में रिक्वायर्ड थी और जो टेबल में हमने बनाई थी। अब हमने यहाँ से वो फील्ड्स लेनी है जो हमें रिपोर्ट में रिक्वायर्ड है, जो हमारी बुकिंग स्लिप में जो हमने रिपोर्ट में ली हुई है। तो वहाँ पर हमने लैब आईडी लिया हुआ है, पेशेंट नेम लिया हुआ है, टेस्ट डेट भी ली हुई है, एज भी ली हुई है, जेंडर भी है, रेफर बाय भी है, एड्रेस भी आई थिंक है और कॉन्टैक्ट नंबर भी है। ये हमारे बुकिंग स्लिप में नहीं है तो मैं छोड़ रहा हूँ। स्पेशल इंस्ट्रक्शंस भी है उसमें, कमेंट्स नहीं है, फी रिसीव्ड है। तो अभी मैं यहाँ से कर रहा हूँ। अगर डेट शीट व्यू पे देखूँ, डेटा शीट व्यू पे देखूँ तो मुझे तमाम रिकॉर्ड यहाँ पर शो कर रहा है जो कि मेरे टेबल में भी अवेलेबल होगा। जस्ट मैंने अभी इतना किया है और यहाँ से मैं यस कर रहा हूँ। और यस करने के बाद अगर आप अभी देखें तो पहले आपके पास यहाँ पर आपकी टेबल का नाम आ रहा था, लेकिन जैसे हमने क्यूरी क्रिएट की तो अब आपके पास क्यूरी यहाँ पर सिलेक्ट टेबल इस तरह के ना एक लंबी सारी क्यूरी आपके पास बन के आ गई है। अगर आप इसे देखना भी चाहे तो देख भी सकते हैं। यहाँ पर आके आप एसक्यूएल व्यू में देख सकते हो तो आपके पास एक ही क्यूरी कंप्लीट बन गई है। खैर अभी जो भी बना है मैं इसे क्लोज़ करके अब अगर जाऊँ प्रिंट प्रीव्यू के ऊपर तो मेरे पास देखिए यहाँ पर तमाम रिकॉर्ड वापस शो कर रहा है। और अब की बार मेरे पास यहाँ पर डेटा में हमारा टेबल नहीं है, मेरे पास क्यूरी है। ठीक है, इतना काम आपने कर लिया। अब थ्री डॉट पे दोबारा क्लिक करें और क्राइटेरिया के ऊपर आके लैब आईडी के नीचे मैं क्राइटेरिया के ऊपर आके यहाँ पर लिखूँगा फार्म। अब मैं क्यूरी के ज़रिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई फार्म को देखो। फार्म्स में हमारा एक फार्म है तो वो कैसे बताना पड़ेगा, इसलिए मैं एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ पर दूंगा। मैं एक्सक्लेमेशन मार्क जो आपके वन बटन के ऊपर होता है, शिफ्ट का बटन दबाया तो मेरे पास ये आगे फॉर्म शो कर दी। जो भी मेरे पास फॉर्म यहाँ पर अवेलेबल हो गए वो ऑटोमेटिकली आपको शो कर जाएगी। तो मैं यहाँ से टैब का बटन दबा दूंगा। डेफिनेटली हमने बुकिंग फॉर्म से प्रिंट करवाना है। और फिर मैं दोबारा से एक्सक्लेमेशन मार्क दे के इसे कहूँगा कि लैब आईडी। अब थोड़ा सा मैं आपको डिस्क्राइब भी कर देता हूँ करना मैं क्या चाह रहा हूँ। थोड़ा सा मैं यहाँ से इसे एक्सप्लेन कर दूँ तो मैंने बताया क्यूरी के ज़रिए कि भाई फार्म देखो, कौन सा फार्म देखना है, बुकिंग फार्म देखो। बुकिंग फार्म में हमारे लैब आईडी है। जो वहाँ पर लैब आईडी ओपन हो उसके मुताबिक हमें क्या ओपन करके दें। मैं यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर फ़र्ज़ कर 2 इंटर कर देता हूँ लैब आईडी तो जस्ट मुझे रिकॉर्ड नंबर 2 दिखा रहा है। तो अब क्यों दिखा रहा है, क्योंकि जब आप इसे रन करते क्यूरी को तो वो आपसे पूछेगा। आपने कंडीशन ही यहाँ पर ये लगाई है कि फार्म को देखो, फार्म को जाके इस तरह देखो। तो वो सब चीज़ें उसने कर दी है। फ़िलहाल देखिए मैं इसे क्लोज़ कर रहा हूँ, यहाँ से भी मैंने इसे क्लोज़ कर दिया और यस करके सेव कर दूँगा। अब मैं जा रहा हूँ बुकिंग फार्म के ऊपर और यहाँ से मैं रिकॉर्ड नंबर 5 ओपन कर लेता हूँ। असद नाम का लड़का है और यहाँ से मैं प्रिंट प्रीव्यू लेना चाह रहा हूँ उसका। तो जादू हो गया। बाकी रिकॉर्ड हमारे पास यहाँ पर नहीं आ रहे हैं, जस्ट हमारे पास वही रिकॉर्ड आ रहा है जो
हमने इंटर किया था, इंटर नहीं किया था सॉरी, हमारे पास जो फॉर्म के ऊपर ओपन था, जस्ट मेरे पास वही रिकॉर्ड मेरे प्रिंट के ऊपर आएगा यहाँ पर। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आइए तो नेक्स्ट हमने यही वाला काम जाके करना है हमारी फाइनल रिपोर्ट के ऊपर। तो सबसे पहले मैं इसका नाम चेंज कर लेता हूँ, जो लास्ट वीडियो में हमारा ख़राब हो गया था। राइट क्लिक करके मैं जाऊँगा रीनेम के ऊपर और यहाँ से मैं कर दूँगा फीडिंग रिपोर्ट। चले, अब मैं राइट क्लिक करके इसे ओपन करूँ तो प्रिंट प्रीव्यू में आपको दिखाऊँ तो कुछ इस तरह से आ रहा है। बिल्कुल ठीक है, तमाम रिकॉर्ड मेरे पास शो कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही हमें चाहिए। लेकिन अगर हम आए फॉर्म के ज़रिए, और फॉर्म के ज़रिए जब मैं यहाँ पर 5 टाइप कर दूँ और इंटर का बटन दबाऊँ तो मेरे पास 5 रिकॉर्ड यहाँ पर आना चाहिए। क्लियर? और जब आना चाहिए तो हमें एक यहाँ पर बटन चाहिए, उसको दबा के हम इसको प्रिंट भी कर सके जो हमारे पास रिकॉर्ड ओपन होगा। तो कैसे करना है, एक बटन बना ले पहले यहाँ पर, और रिपोर्ट प्रिंट करवानी है, प्रीव्यू करवाना है, ओके, और फीडिंग वाली रिपोर्ट का आपने करवाना है। और यहीं से मैं ये सेम आइकन ले रहा हूँ। टेक्स्ट भी आप शो करवा सकते हैं, डिमांड अप टू यू, कैसे आप शो करवाना चाह रहे हैं। मैं फ़िलहाल इसी के साथ चलना चाह रहा हूँ, तो सिंपली मैंने यहाँ पर थोड़ा सा मैं इंक्रीज़ कर दूँगा और इसी बटन के ऊपर क्लिक करके होम के ऊपर जाके मैं इसके ऊपर फॉर्मेटिंग करा दूँगा। अब मुझे बार बार वो बटन में बिल्कुल होवर शोवर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पर खुद ही सब कुछ लग के आ जाएगा। क्लियर यहाँ तक? अभी देखें, मैं अब इस बटन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे पास रिकॉर्ड आ रहा है, रिकॉर्ड नंबर 1। उसके बाद यहाँ से मैं 2 के ऊपर भी जा सकता हूँ, 3 के ऊपर, 5 के ऊपर, जो भी मेरे पास रिकॉर्ड आ रहे हैं मैं सब के ऊपर यहाँ से शो कर सकता हूँ। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, जब मेरे पास 5 नंबर रिकॉर्ड ओपन हो, लैब आईडी यहाँ पर, तो 5 का मतलब 5 ही हो। मेरे पास यहाँ पर जस्ट 5 में मरीज़ की ही रिपोर्ट शो हो। तो ये काम कैसे करना है, जैसा हम पहले बुकिंग स्लिप के साथ कराए वही सेम हमने इसके साथ करना है। तो मैं एक बार क्लोज़ कर देता हूँ सब चीज़ों को ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए। अब मैं ये फाइनल फीडिंग रिपोर्ट जो है, मैं राइट क्लिक करके डिज़ाइन व्यू पे जा रहा हूँ और यहाँ पर डबल क्लिक कर दूँगा ताकि मेरे पास प्रॉपर्टी शीट आ जाए। और मेरे पास अभी जो डेटा आ रहा है वो टेबल से आ रहा है। मैं इसे सिलेक्शन करके बैक स्पेस कर दूँगा और कंट्रोल एस का बटन दबा दूँगा। और अगर अब मैं अभी प्रिंट दिखाऊँ आपको तो मुझे एरर दिखाएगा कि भाई हम ये फील्ड कहाँ से लेके आए, क्योंकि जो रिकॉर्ड सोर्स था वो हमने ख़त्म कर दिया है। तो मैं इसे ख़त्म कर दिया। ख़त्म करने के बाद आपने जाना है 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है, तो क्यूरी बिल्डर आपके पास ओपन हो गया। टेबल आपके पास सिर्फ एक ही है, तो इसे आप ऐड कर ले। ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, जैसे लास्ट टाइम आपने किया था, जो फील्ड्स आपको चाहिए, जो फील्ड आपकी फ़ाइनल फीडिंग रिपोर्ट में है, जस्ट वही फील्ड आपने यहाँ पर डबल क्लिक करके ऐड कर लेनी है। तो अभी तक तो मुझे ज़ुबानी याद हो चुकी है, मैं बिना देखे भी कर सकता हूँ। तो यहाँ से मैंने टाइप कर ली। मुझे स्पेशल इंस्ट्रक्शंस और फी रिसीव्ड फाइनल में नहीं चाहिए तो मैंने ये यहाँ तक कर दिया। और जैसे हमने लास्ट टाइम पे लैब आईडी के नीचे क्राइटेरिया में आके हमने टाइप किया था फॉर्म्स, फॉर्म, ये ड्रॉप डाउन एरो का बटन दबा रहा हूँ और यहाँ पर आके टैप का बटन दबा दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली ब्रैकेट लग के मेरे पास आ जाएगी। शिफ्ट 1 का बटन दबा के एक्सक्लेमेशन मार्क, आपकी बार मैं दिखाना चाह रहा हूँ टेस्ट रिजल्ट फीडिंग फॉर्म, और फिर दोबारा से मैं एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दूंगा और मैं कहूँगा कि लैब आईडी, रिज़ल्ट फीडिंग फॉर्म के ऊपर हमारी लैब आईडी है, उससे देखते हुए हमें रिकॉर्ड प्रिंट करके दे दे या रिकॉर्ड निकाल के दे दे। तो कैसे होगा, बस मैंने इतना किया, मैं इसे क्लोज़ करके अभी अगर मैं यहाँ पर आऊँ और अगर मैं यहाँ पर टाइप करूँ 5, और अब देखें असद नाम का लड़का है, अगर मैं यहाँ से प्रिंट का बटन दबाऊँ तो मेरे पास अब कोई भी रिकॉर्ड नहीं आ रहा है सिवाय 5 में रिकॉर्ड के, और असद नाम का बंदा था वो। ठीक है, तो होप सो ये आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको इसमें इंटरेस्ट होगा, आप चीज़ों को सीख रहे होगे। तो साथ साथ प्रैक्टिस करते रहे ताकि आपको इससे काम करने में मज़ा आए, साथ साथ आपको सीखने का फ़ायदा हो। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।